हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बच्चों आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं शशांक सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 स्कूल पर। तो बच्चों 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हम लोग पढ़ रहे थे और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम अभी तक 2 लेक्चर कर चुके हैं, ठीक है। जिसमें कि पहले लेक्चर में मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि व्हाट इज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एंड व्हाट इज द रियल यूज ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री इन आवर डेली लाइफ। और हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आखिरकार होती कैसी है, हम अपने सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें मैंने आपको दिखाई थी कि दीज थिंग्स आर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो बच्चों मैंने आपको एक टास्क भी दिया था कि आप लोग अपने सराउंडिंग में थोड़ा सा ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ कि आखिरकार 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री दिखती कैसी है आपको। तो बच्चों आई होप आप सभी लोग सोच के मुझे कमेंट करके बताया होगा आप सभी ने कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती कैसे है। तो पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ द 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री देखा। दूसरे लेक्चर में हमने डिस्टेंस फार्मूला भी बहुत अच्छी तरीके से सीखा और उसमें सीखा कि एप्लीकेशन कैसे होता है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला का, ठीक है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं बच्चों सेक्शन फार्मूला क्या होता है। बेसिकली सेक्शन फार्मूला 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में ठीक उसी तरीके से होता है जैसा कि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन में होता था कि 2 पॉइंट के बीच में जब m/n रेशियो में डिवाइड करता है कोई थर्ड पॉइंट, तो हम थर्ड पॉइंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, बेसिकली वही होता है हमारा सेक्शन फार्मूला। तो सिमिलरली उसी तरीके से 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में सेक्शन फार्मूला कैसे होगा उसको आज हम सभी लोग सीखने वाले हैं। तो ठीक है, तो यार सेक्शन फार्मूला ना पढ़ने के पहले मैं थोड़ा सा आप सभी लोगों को रिवीजन करवाता हूं, थोड़ा सा रिवीजन करवाता हूं, ठीक है। रिवीजन करने के लिए इधर आ जाते हैं। स्ट्रेट लाइन में क्या होता था भैया, स्ट्रेट लाइन में मैंने आपको क्या बोला है, ये जो बेसिक 3D ज्योमेट्री होती है ये स्ट्रेट लाइन के जैसा ही ऑलमोस्ट चलता है। ये किसके जैसा चलता है भैया, स्ट्रेट लाइन के जैसा ही चलता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में क्या कहते हैं सेक्शन फार्मूला होता था इंटरनल डिवीजन। कितना टाइप का होता था, इंटरनल डिवीजन होता था, ठीक है। इंटरनल डिवीजन क्या होता था, अगर मान लो ये पॉइंट x1, y1 है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट x2, y2 है, और कोई पॉइंट C जो A और B को m/n रेशियो में डिवाइड करता है। कब करता है, इंटरनली करता है। तो यहां पर C के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे भैया, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। बताओ कोई डाउट, कोई दुख, कोई दर्द, नहीं ना, नहीं तो आ जाओ, ठीक है। ये कौन सा हो गया, इंटरनल डिवीजन, ठीक है। और एक्सटर्नल में क्या होता था, एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता था बताओ, स्ट्रेट लाइन का कोई पॉइंट A है, ठीक है, और ये कोई पॉइंट B है, C इसको एक्सटर्नली डिवाइड करता था किसमें, m/n रेशियो में। ये होता था m और ये होता था n, है कि नहीं, बताओ कोई दुख, बताओ कोई दर्द, ऐसा होता था। अगर मान लो A है x1, y1 और B है x2, y2, तो C के कोऑर्डिनेट क्या हो जाते थे भैया, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n और my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। ये हो जाते थे एक्सटर्नल डिवीजन में। और मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या हो जाता था बताओ, 2 पॉइंट का मिड पॉइंट स्ट्रेट लाइन में कैसा होता था, जैसे मान लो A है, ये B है, ये है x1, y1, ये है x2, y2, तो इसका मिड पॉइंट C क्या हो जाता था बताओ, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। स्ट्रेट लाइन में ऐसा होता था कि नहीं बताओ। मैंने क्या बोला है, पता नहीं क्या बोला है क्या बोला था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह ही 3D ज्योमेट्री का बेसिक चलता है, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला भी बेटा जो 3D का है वो इसी के जैसा ही चलेगा, ठीक है। ये देखो, ये रहा एक लाइन, ठीक है, ये रही लाइन का A कोऑर्डिनेट, ये रहा B कोऑर्डिनेट। A को मान लेते हैं, अब इसमें क्या बढ़ जाएगा, वहां पे xy होता है तो यहाँ पे xyz हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, x1 y1 z1 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और B क्या हो जाएगा बताओ, x2
y2 z2 हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बोलो हो जाएगा कि नहीं। ये इसको डिवाइड करता है m/n रेशियो में। कौन सा पॉइंट, C डिवाइड करता है भैया A और B को m/n रेशियो में। बताओ पक्का। स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में नजर रखते हुए C के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, बताओ मुझे। C के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, सेम उसी के जैसा बताओ। एक काम करता हूं ना, इसको ऊपर लिखता हूं। अभी देखो, अभी तुम लोगों को ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। इसको भी ऊपर लिख देता हूं, x1, y1, z1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भैया, mx2 प्लस nx1, ठीक है। कैसे लिखते हो देखो, यही ट्रिक है इसकी। mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, दोनों रेशियो को जोड़ दो, ठीक है। अब दूसरा ऐसे ही y का भी, my2 प्लस ny1, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। ऐसे ही यार इसमें एक और हो जाएगा z का, mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। बताओ कोई दुख, कोई दर्द, बताओ। तुम्हारे दुख दर्द का सहभागी हूं मैं, मुझसे बताने का कष्ट करो। बताओ बच्चा, अभी तक कोई डाउट। यही नीचे देखो, यहां पर चित्र में लिखा हुआ है, ठीक है। यार पता है मेरे को ना भाई, ज्यादा लिखा उखा पे भरोसा नहीं होता। जो भी मैं कराता हूं अपनी मर्जी से कराता हूं। इनफैक्ट मैं बेटा आप सभी लोगों को बता दो, सच में यहां पर मैं कितनी एक्स्ट्रा चीजें, क्या क्या बोलना है, आई हैव नो आइडिया। जो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड होगा, जो भी आपके काम का लगेगा, यार देखो नॉलेज रख के मेरे को क्या मिलेगा भाई, है कि नहीं। नॉलेज रख के किसी को क्या मिला है आज तक, विद्या ददाति विनयम, पढ़ा है बचपन में। जो हिंदी मीडियम से होंगे पढ़े होंगे, है ना, विद्या ददाति विनयम विनयाम यात्र पात्रताम, है कि नहीं। अब इसका अर्थ जाके देख लेना, बहुत ही सुंदर अर्थ है, ठीक है। गजाननम भूत गणादि सेवितम, ये सब पढ़ते थे ना बचपन में। जो बच्चे 90s वाले होंगे ना, उनको पता होगा ये सारी चीजें। आज वाले संस्कृत उतना पढ़ते नहीं होंगे, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। वैसे यूपी बिहार में अभी भी बहुत बच्चे जो स्टेट बोर्ड से पढ़ते हैं उन्हें संस्कृत पढ़ाई जाती है। जो यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड वगैरह से होंगे, आप सभी लोग थोड़ा कमेंट में लिख के बताना कि संस्कृत में ये सब पढ़े हो कि नहीं, ठीक है। पढ़े हो कि नहीं बताना जरा। तो भाई यहाँ पे क्या कहते हैं, सेक्शन फॉर्मूला जो है ये इंटरनल डिवीजन का है। किसका है भैया, इंटरनल डिवीजन का। इंटरनल डिवीजन का, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n, ठीक है पक्का। अब आ जाते हैं एक्सटर्नल डिवीजन पे। अब आ जाते हैं भैया एक्सटर्नल डिवीजन पे। हेडिंग डालो एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। एक्सटर्नल डिवीजन पे अब पता है तुमको ना, आज एक्सटर्नल डिवीजन से मैं प्यार करवाता हूं। देखो अभी तुम देखना यार, मैथ का मजा ना लेना भाई, मैं बता तो रहा हूं तुम लोगों को, खाली देखते जाओ। अभी देखना, देखो ये रही एक लाइन, ठीक है। यार इतनी लंबी नहीं खींचते, थोड़ा सा छोटे खींचते, ठीक है। ये लो, ये रही एक लाइन। इसको देखो कितने तरीके से अपन समझ सकते हैं। देखो ये रहा ए, ये रहा बी, ठीक है। आपको इसमें किसके किसके कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, x1, y1, z1 गिवन होगा, और b का भी गिवन होगा, x2, y2, z2 भी गिवन होगा, ठीक है। अब c एक ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों को एक्सटर्नली डिवाइड करता है। C एक ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों को एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो अपने को कोऑर्डिनेट्स किसको निकालने हैं भैया, कोऑर्डिनेट्स किसके निकालने हैं, इसके C पॉइंट के, ठीक है। और C जो है एक्सटर्नली डिवाइड करता है इनको m/n रेशियो में। जब एक्सटर्नली डिवाइड करता है ना m/n रेशियो में, तो ये AC वाली पूरा का पूरा रेशियो कितना होता है, m, और ये वाला जो रेशियो होता है ये होता है n, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो अब यहां से C का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, C का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भैया, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, ठीक है, m माइनस n। और y का क्या हो जाएगा, my2
माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन, ठीक है। और z का क्या हो जाएगा, एम जेड टू माइनस एन जेड वन अपॉन एम माइनस एन। बताओ, ये चीज एकदम क्लियर है? बोलो हाँ या ना। बेटा एकदम स्ट्रेट लाइन के जैसा ही एक्सटर्नल फॉर्मूला ये रहा आपकी आंखों के सामने। ये रही हमारी खास पेशकश। बताओ क्या आप सभी लोगों को ये पेशकश पसंद आ रही है? अगर हाँ तो फटाफट कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करो, हाँ सर समझ आ रही है, ठीक है। ये आ गया नौटंकी नाच के जैसा होने लग गया ना, जैसे नौटंकी नाच में करता है ना गांव वगैरह के ऑर्केस्ट्रा में, सुने होगे तुम लोग। तो ये हो गया एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है भाई। तो एक्सटर्नल डिवीजन को एक और तरीके से अपन समझ सकते हैं, कैसे पता है? अब इसको ना कुछ ऐसे समझो तुम, देखो इसको ना तुम लोगों को जो चीज मैं बताने जा रहा हूं ये बड़ी यूनिक चीज है। देखो ये रही मान लो एक पॉइंट ए और ये रहा बी, ठीक है। ये रहा बी और सी यहां पर है, ठीक है। अब ए सी कितना है, ए सी ये है एम यूनिट, ये है एम यूनिट और ये है एन यूनिट। इन एक्सटर्नल डिवीजन में यही करते हो, एक्सटर्नल डिवीजन में यही करते हो ना। बताओ हाँ या ना, एक्सटर्नल डिवीजन में यही करते हो। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ये सी को ना उठा के, ये मैं सी को देखो ऐसे उठा के यहां पे लेके आ जा रहा हूं ताकि ये बाहर से इसको डिवाइड करे। मैं इसको यहां पर उठा के लेके आ गया, तो ये जो AC वाली डिस्टेंस है ये कितनी हो रही है, m ही तो हो रहा है। देखो AC वाली डिस्टेंस ये यहां पर कितनी हो जाती है, m। इसीलिए ये वाली डिस्टेंस एक्सटर्नल में क्या होता है, m, और ये जो छोटा वाला रहता है ये क्या होता है, n। समझ आया? एक्सटर्नल डिवीजन को ऐसे भी समझ सकते हो आप, ठीक है, कि सी पॉइंट को उठा के उधर रख दिया है, इसीलिए ये पूरा का पूरा m हो गया और ये तो n था ही, तो ये n जो है ये अभी भी है। बताओ, तो एक्सटर्नल डिवीजन का फंडा समझ में आ गया। एक्सटर्नल डिवीजन क्या हो गया भैया, एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन, ये चीज हो गया। एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन, एम जेड टू माइनस एन जेड वन अपॉन एम माइनस एन। पक्का समझ आ गया? ठीक है। अब यहां पर मिड पॉइंट फॉर्मूला हम समझने जा रहे हैं, यहां पर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला समझने जा रहे हैं। अब यहां पर चलो, जैसे स्ट्रेट लाइन में करते थे वैसे ही सेम इसमें भी है बेटा। ये कोई पॉइंट ए है और ये वाला कोई पॉइंट बी है, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1, y1, z1। नो बकवास, सीधा कंसेप्ट डिस्कशन, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट ऑन द बोर्ड एंड ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम्स, ओके। ए और बी हो गया। अब इनका मिड पॉइंट का फॉर्मूला निकालना यार। ये सी क्या है भैया, इनका मिड पॉइंट है। तो स्ट्रेट लाइन वाले में क्या होता था, ये दोनों को जोड़ के बाई 2, y को दोनों को जोड़ के बाई 2, z को दोनों को जोड़ के बाई 2। यार वही सेम फंडा 3D में भी है बाबू। क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है, और z1 प्लस z2 बाई 2, z1 प्लस z2 बाई 2, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर तुम्हें पता है ये भी जो सेक्शन फॉर्मूला होता है ना, यार मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसे लिख लेना हेडिंग में, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आ गया आप सभी लोगों को? बताओ पक्का समझ आ गया? अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ आ गया बेटा? बोल दो फटाक से, कमेंट सेक्शन में छापो अगर समझ आ गया है तो फटाफट छापो। अच्छा यार, तुम लोग ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो भाई, चैनल को यार सब्सक्राइब करते रहा करो यार, है ना। वो जो लाल वाला बटन है ना, उस पर चाहे घंटी बजाओ चाहे उसको ठोको, लेकिन दब जाना चाहिए भाई वो, ठीक है, दब जाना चाहिए यार। और जो लाइक का बटन है यार वो भी दबा देना अगर वीडियो पसंद आती है तो भाई, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े, बताओ। इतना चीज क्लियर है, इतना चीज क्लियर है, बताओ आगे बढ़े। तो सी का पॉइंट क्या आ गया, मिड पॉइंट फॉर्मूला ये आ गया। अच्छा, मिड पॉइंट में ना एक चीज और समझ लो तुम लोग, उस सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, ये m/n रेशियो में डिवाइड करते हैं ना, मिड पॉइंट में क्या होता है, ये m इक्वल टू n हो जाता है। m इक्वल टू n मतलब कि ये आधा आधा। सोचो, जब ये m और n दोनों बराबर होंगे, है ना, मान लो ये पॉइंट इधर है, ये पॉइंट इधर है, ठीक है। अब मान लो यहां पर m और n दोनों बराबर है। यार अगर ये दोनों बराबर होंगे, अगर ये दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा,
अगर ये दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा यार, ये इसका बीच वाला ही तो हो जाएगा ना बाबू, इसका बीच वाला हो जाएगा कि नहीं बताओ, इसका बीच वाला हो जाएगा कि नहीं। अब समझ आया। वैसे क्या होता है देखो, mx2 इंटरनल वाला फॉर्मूला nx1/2, ठीक है, और my2 प्लस ny1/2, ठीक है, और mz2 प्लस nz1 अपॉन, यार मैं 2 क्यों लिख रहा हूं यहाँ पे, m प्लस n होगा ना, मैं इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लिख रहा हूं बेटा, m प्लस n, ये भी क्या हो जाएगा m प्लस n, ये भी क्या हो जाएगा m प्लस n। अब सोचो अगर ये m और n बराबर हो जाए, अगर m और n बराबर हो जाएगा तो यहां से ऊपर से m कॉमन आ जाएगा, नीचे से भी m कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा ये वाला। समझ में आया। तो जो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, एक स्पेशल केस होता है, किसका, सेक्शन फॉर्मूला का। किसका केस होता है, सेक्शन फॉर्मूला का, ठीक है। तो अब इस वाले सवाल पे आ जाओ, पहले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे। क्या लिखा है देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइंस ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1 -2 3 3 4 -5 इन द रेशियो 2:3 इंटरनली एंड एक्सटर्नली। भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है, मेरा नारा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम्हारा है कब, जब तुमने ज्योमेट्री के साथ में कोऑर्डिनेट्स को लिख दिया। मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक इंट्रोडक्शन क्लास बना रखा है, उसको देखना कि बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दो चीजों का कॉम्बिनेशन होती है, एक अलजेब्रा और एक ज्योमेट्री। तो यहाँ पर ज्योमेट्री छापो और अलजेब्रा लिखो। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी बताओ, ये एक लाइन है, पॉइंट्स क्या क्या गिवन है बताओ, 1 -2 और 3, और दूसरा वाला पॉइंट क्या गिवन है भाई, 3 4 -5। दूसरा पॉइंट ये गिवन है। ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में डिवाइड कर रहा है। पहला है इंटरनली, दोबारा है एक्सटर्नली। पहला है इंटरनली, दोबारा है एक्सटर्नली, ठीक है। बताओ इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, पक्का, ठीक है। तो अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, इसको मान लेते हैं C। तो C का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताओ, mx2 2 × 3 प्लस nx1 3 × 1 अपॉन m प्लस n 2 + 3, फिर my2 2 × 4 प्लस ny1 3 × -2 अपॉन m प्लस n 2 + 3। डिनोमिनेटर तो सबका सेम ही होगा यार, 2 × -5 प्लस 3 × 3, 3 × 3 अपॉन 2 + 3, ठीक है। तो यहां से C कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा बताओ, C कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 3 × 2 = 6 + 3 है ना, 9/5, 9/5, ठीक है। और यहां पर क्या आ जाएगा, 8 - 6, क्या आ जाएगा 8 - 6, 2/5। और यहां पर क्या आ जाएगा भाई, 2 × -5 क्या हो जाएगा, -10, और ये 9, यहां से क्या आ जाएगा -1/5। बताओ ये समझ में आया, आसानी से निकाल लिया इसको, पक्का। यार ऐसे एक्सटर्नली का भी निकालो। एक्सटर्नली का कैसा बनेगा बताओ, ये रहा A, ये रहा B और ये रहा C, ठीक है। अपने को C बताना है। अब ये पॉइंट जो है A हो गया क्या, 1, -2, 3, और B क्या हो जाएगा बताओ, 3, 4, -5, ठीक है। और किस में दे रहा है, 2:3 में। तो इसमें रेशियो कैसा बनेगा यार, इसमें रेशियो बनेगा, ये वाला 3 हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये वाला 3 हो जाएगा और ये वाला 2 हो जाएगा। ऐसा क्यों, हमने इसको पलट क्यों दिया यार, ये बताओ क्या ये वाली लेंथ 2 हो सकती है और ये वाली 3 हो सकती है, हैं? मतलब 2 के अंदर 3 होगा या 3 के अंदर 2 होगा, बताओ सोचो। 2 के अंदर 3 होगा या 3 के अंदर 2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताओ, क्या होना चाहिए बताओ, बोलो क्या होना चाहिए यार। ऑब्वियस सी बात है कि 3 जो है बड़ा होगा तो ये क्या हो जाएगा, 3:2 का रेशियो हो जाएगा। बताओ इतनी बात क्लियर है, पक्का क्लियर है,
ठीक है। तो बस अब यहाँ पे एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। इसमें पता है तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मान लो ये रही 3 और ये है 2, ठीक है, तो इतना कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये इसमें इंटरनल डिवीजन का भी फॉर्मूला लगा के अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से सी कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा बताओ, mx2, m कितना है, m कितना है 3 और n कितना है 2, तो mx2 कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस n x1 2 इंटू 1 अपॉन m माइनस n 3 माइनस 2 1, ठीक है। my2, m कितना है 3, y कितना है 4 प्लस ny1 माइनस 2 अपॉन m माइनस 1, ठीक है। और तीसरा क्या आ जाएगा, m3 इंटू माइनस 5 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन 1। तो बस अब इसे कैलकुलेट कर लो। यहां से c कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा बताओ, 9 प्लस 2 11, यहां से क्या आ जाएगा 12 माइनस 4 कितना आ जाएगा 8, ठीक है। और यहां से क्या आ जाएगा बताओ, माइनस 15 प्लस 6 कितना आ जाएगा माइनस का 9, माइनस का 9। ये आ गया, बताओ कोई डाउट अभी तक, पक्का कोई डाउट नहीं। अब इसमें आ जाओ, देखो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला प्रूव दैट 3 पॉइंट्स ये आर द कोलिनियर। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ना कि सेक्शन फॉर्मूला के द्वारा भी इसकी प्रूविंग कर सकते हो कोलिनियरिटी की। अब तुम सोच सकते हो यार कि मतलब ना कितना सॉलिड कंटेंट आप सभी को देता हूं यार, पता है। अब आप सोच सकते हो मैंने कोलिनियरिटी यहाँ पे पढ़ाने के पहले ही आप सभी लोगों को बता दिया एक ही जगह पे, ठीक है। चाहता तो एक बार वहां बताता, एक बार यहाँ बताता, कंफ्यूज होकर रह जाते। एक ही जगह पे बता दिया। अब यहाँ पर जब समझाऊंगा ना 1 सेकंड में तुम लोग समझ जाओगे, क्योंकि तुम लोग हीरो हो, है ना। अच्छा, इसके लिए ना अपने को ये वाला कंसेप्ट समझना पड़ेगा। सबसे पहला काम कंसेप्ट ये है बेटा कि जैसे हम स्ट्रेट लाइन में पढ़ते थे, तुम्हें एक बार रिवीजन करवाता हूं। देखो स्ट्रेट लाइन का अगर अपने को 3 कोऑर्डिनेट पता होते थे ए बी सी, ठीक है। ए मान लो x1 y1 है, बी x2 y2 है और सी x3 y3 है। और अपने को ये फाइंड आउट करना होता था कि ये रेशियो बताओ कि किस रेशियो में सी ए और बी को डिवाइड कर रहा है। सी कैसे डिवाइड कर रहा है, इंटरनली या एक्सटर्नली। यार अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, और बीच में कोई पॉइंट सी है, तो अपन क्या करते हैं, या तो इंटरनल डिवीजन या एक्सटर्नल डिवीजन। ऐसा भी तो हो सकता है कि तीनों पॉइंट गिवन हो और अपने को रेशियो पूछ लिया जाए कि किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो ऐसे केसेस में क्या करते हो, पहला काम लेट रेशियो क्या हो जाता है, रेशियो को ले लेते हो λ/1 वेयर λ इक्वल टू m/n, ठीक है। दूसरा काम इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई करते हो, ठीक है, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई करते हो, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई करते हो, ठीक है। तीसरा काम लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करते हो। चौथा काम लैम्डा इक्वल टू m/n रख देते हो। पांचवा काम अगर m/n पॉजिटिव आता है तो क्या बोल देते हो, इंटरनल डिवीजन। बोलते हो ना, हाँ या ना भाई, इंटरनल। अगर m/n लेस देन 0 आता है तो क्या बोल देते हो, एक्सटर्नल डिवीजन। बताओ ये किसका कंसेप्ट है, स्ट्रेट लाइन का। ये किसका कंसेप्ट है, स्ट्रेट लाइन का। किसका भैया, स्ट्रेट लाइन का। सेम वही चीज अपने को 3D ज्योमेट्री में भी करना है बेटा। देखो ये सब क्या लिखा है, इट डजंट मैटर, ठीक है, बस तुम कंसेप्ट सुनो। कंसेप्ट ये है, देखो कि अगर अपने पास 3 पॉइंट्स गिवन है, देखो क्या लिखा था, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर विच डिवाइड पी क्यू। अगर अपने को यहां पर P गिवन है, Q गिवन है और R गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट R विच डिवाइड PQ इन द रेशियो K/1। अगर ये K/1 में है, ठीक है, R ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग K इज इक्वल टू m/n इज इक्वल टू विच आर गिवन बिलो, ठीक है। तो देखो इसमें भी क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन में जहां पर आपको ना रेशियो फाइंड आउट करना हो बेटा
क्या फाइंड आउट करना हो, रेशियो। यहां पर भी सेम स्ट्रेट लाइन का फंडा आपको अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे मान लो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है ए बी सी, ठीक है। अब यहां पर आपको ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स पता है। मान लो ए के कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, ठीक है, और सी के कोऑर्डिनेट हैं x2, y2, z2। बेटा कंसेप्ट अच्छे से समझना, थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट है। और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x3, y3, z3, ठीक है। अब ये पूछा जाए सवाल में कि बी किस रेशियो में ए और सी को डिवाइड करता है, और दूसरा सवाल ये भी हो सकता है कि क्या बी ए और सी को इंटरनली डिवाइड करता है या फिर एक्सटर्नली डिवाइड करता है, ठीक है। तो उसके लिए स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स आपकी कॉपी में नोट होने चाहिए, नोट होने चाहिए ये स्टेप्स। पहला स्टेप ये है कि लेट द रेशियो, मान लिया कि ये रेशियो क्या होगा भैया, m लैम्डा इज टू 1 वेयर लैम्डा इज इक्वल टू m इज टू n, ठीक है। लैम्डा इक्वल टू m बाई n लिख लो तो ज्यादा समझ आएगा। लैम्डा इज इक्वल टू m बाई n लिख लो, लैम्डा इज इक्वल टू m बाई n, ठीक है। बताओ कोई शक, बताओ कोई प्रॉब्लम। सेम इधर जो स्ट्रेट लाइन का मैंने आपको ये फंडा बता रखा है, वही सेम फंडा यहां पर भी अप्लाई किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ यहां पर 2 कोऑर्डिनेट्स होते थे और यहां पर 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे। दूसरा काम क्या करोगे, अप्लाई इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला। लिखो कॉपी में, लिखो लिखो लिखो। और जिनको स्ट्रेट लाइन का ये चीज नहीं पता है उसको भी नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अप्लाई इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, दूसरा स्टेप अप्लाई इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, ठीक है। जब इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला यार अप्लाई करोगे इसके बीच में, तो कुछ ना कुछ बी की वैल्यू आएगी कि नहीं, बताओ। कुछ ना कुछ बी की वैल्यू आएगी, उसको क्या करोगे, x3, y3, z3 के साथ में कंपैरिजन कर दोगे। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, लैम्डा की वैल्यू, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। चौथा काम क्या करोगे, पुट लैम्डा इक्वल टू m बाई n, ठीक है। लैम्डा इक्वल टू m बाई n, एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन की तरह। पांचवा काम क्या करोगे, अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो क्या बोल दोगे, इंटरनल डिवीजन। क्या बोल दोगे भैया कि ये जो B वाला पॉइंट है A और C को इंटरनली डिवाइड करता है, इंटरनली डिवाइड करता है, ठीक है, इंटरनली डिवाइड करता है। और अगर लैम्डा लेस देन 0 है तो क्या बोल दोगे, ये B वाला पॉइंट A और C को एक्सटर्नली डिवाइड करता है। बताओ कंसेप्ट समझ आया यार। यार पता है बेटा, मैंने हमेशा से आप सभी लोगों को बोला है कि कंसेप्ट ही मैथमेटिक्स का बोन है, ठीक है। यार मैंने भी खुद आईआईटी निकाला है, मैंने भी खुद जेईई मेंस निकाला है, जेईई एडवांस निकाला है दोस्तों। तो मेरे को पता है कि कंसेप्ट की वैल्यू कितनी ज्यादा होती है, पता है। अगर सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो 100% यार सवाल नहीं बनेंगे। अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे, चलो ठीक है एनसीईआरटी पढ़ लिया, लेकिन क्या सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आपके सवाल हो जाएंगे सारे? जो भी आपके बोर्ड में एग्जाम में जो सवाल आएंगे, जो क्वेश्चंस आएंगे, क्या कर पाओगे? नहीं कर पाओगे बेटा। एनसीईआरटी के अलावा आपको अदर बुक्स करनी पड़ेगी। जैसे मान लो आर डी शर्मा हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे बुक, आर एस अग्रवाल हो गया, ठीक है। तो आपको अदर बुक्स करनी पड़ेगी। और अगर आप मेरा स्टडी मटेरियल लेना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि आप स्टडी मटेरियल चाहते हो, तो मैं उस स्टडी मटेरियल को आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें कई सारे बुक्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैंने अमलगमेट करके उस स्टडी मटेरियल में डाला हुआ है। अंग्रेजी लिख लेना, अमलगमेट। अमलगमेट मीन्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन, है ना, कई सारी चीजें। तो बताओ ये सुंदर सा डायग्राम समझ आया? ये सुंदर सा डायग्राम समझ आया भैया? बताओ कोई डाउट अभी तक? कोई डाउट बताओ। यही चीज ऊपर लिखी है तो ऊपर लिखे हुए पे गौर मत करो, जो नीचे समझाया है उस चीज को समझ लो, ठीक है। लाइनें ये एनसीईआरटी की हैं,
जो कि पढ़ के समझ नहीं आती, ठीक है। एनसीईआरटी आपको एक डायरेक्शन देता है, सवाल एनसीईआरटी से आता है नो डाउट। एनसीईआरटी अपने आप में बहुत जबरदस्त बुक है नो डाउट, लेकिन उसको समझना अपने आप में बहुत टेढ़ी खीर होती है बेटा, ठीक है। तो इसीलिए हम आप सभी के लिए हैं, ताकि इतना डिटेल में आपको पढ़ा सके, ठीक है। पढ़ते रहो मजे से। ये चीज समझ में आ गई एक्सटर्नल डिवीजन का। अब देखो पिछले क्लास में मैंने आपको बता रखा था कि नहीं, बताओ, बता रखा था ना कि कोलिनियरिटी प्रूव करने के 3-4 तरीके बता रखे थे। उसमें से एक होता था सेक्शन फार्मूला। मैंने बोला था कि आगे आने वाली क्लासों में इसको मैं बताऊंगा कि कैसे क्या करते हो, ठीक है। क्या लिखा है, यूजिंग सेक्शन फार्मूला प्रूव दैट ये आर कोलिनियर। तो इसमें क्या करना है, देखो सेक्शन फार्मूला को कोलिनियरिटी में कैसे अप्लाई करते हो आज ये देख लो यार, ठीक है। ए बी सी, ठीक है। अब ये जो है ये वाला मान लेते हैं ए, ये क्या हो जाएगा -4 6 10, ठीक है। और बी क्या है 2, 4, 6, और सी मान लेते हैं ये वाला, ठीक है। कोई सा भी ले सकते हो इसमें, 4, कोई परेशानी नामक चीज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। मैंने एबीसी ये लिया, आप एबीसी कोई और भी ले सकते हो, आप एबीसी कोई और भी ले सकते हो। अच्छा, स्ट्रेट लाइन में ये भी पढ़ते थे कि जो ए बी सी होते हैं, ठीक है, जैसे मान लो अपने पास ए और सी पता है, क्या होता था कि बी जो है ना, अगर बी ए और सी को m:n रेशियो में डिवाइड करता है तो बी कहां पर होगा, AC की लाइन ज्वाइनिंग पर होगा। AC जहां पर होगा उसी लाइन पर ही बी होगा। यह बात पक्की है, स्ट्रेट लाइन में पढ़ते थे बेटा। ये सारी चीजें अगर पढ़ी होगी तो ये सारी चीजें वहां पर होगी, ठीक है। और एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता था, अगर आपको ए भी पता है तो सी इज अ पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग of the AB that divides A and B in the ratio of m:n externally। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई ये रेशियो आ जाता है बेटा, कोई ना कोई रेशियो अगर हम निकाल ले जाते हैं m और n का, कोई ना कोई अगर हम रेशियो निकाल ले जाते हैं m:n का, तो क्या बोल दोगे यहां से, क्या बोल दोगे कि ये तीन के तीनों पॉइंट्स कहां पर होंगे, कोलिनियर होंगे। क्या बोल दोगे, तीन के तीनों पॉइंट्स क्या होंगे भैया, कोलिनियर होंगे। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर ये चीज पता करनी है कि m:2 ये किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो क्या करते हो, इस रेशियो को λ:1 मान लेते हो। पहला काम λ:1 मान लिया, लेट λ: रेशियो इज λ:1, ठीक है। लेट रेशियो इज λ:1। दूसरा काम क्या करते हो बताओ, दूसरा काम क्या करते हो, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई करके कंपैरिजन करते हो। तो इसमें इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा बताओ, बी पॉइंट यहां से इंटरनल डिवीजन का जब अप्लाई करोगे तो 14 लैम्डा प्लस यहां से -4 अपॉन लैम्डा प्लस 1, ठीक है। और क्या आ जाएगा बताओ, लैम्डा इंटू 0 प्लस 1 इंटू 6 अपॉन लैम्डा प्लस 1, ठीक है। और क्या आ जाएगा भैया, लैम्डा इंटू -2 प्लस 1 इंटू 10, ठीक है, 1 इंटू 10 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ये आ जाएगा कि नहीं बताओ, ये आ गया, बताओ कोई शक कोई डाउट। अब क्या करोगे, अब यार देखो बी कोऑर्डिनेट अपने को ये भी पता है 2 4 6, बी क्या पता है 2 4 6। अब इसमें से सबसे आसान वाला जो है ना, बस उसी के कंपैरिजन कर दो। तो यहां पर देखो चाहे इसका भी कर दो, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। अब इसमें से वो वाला पेयर उठा लो जिसका कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो। तो यहां पर देखो इस वाले पेयर का कैलकुलेशन आसान है, क्योंकि लैम्डा इंटू 0 क्या बन जा रहा है 0, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये 6 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा भैया, 6 इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 4। तो यहां से क्या आ गया, 4 लैम्डा इज इक्वल टू 2, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू 1/2। ओ हो। और लैम्डा क्या होता है, लेट रेशियो इज λ:1, लैम्डा क्या होता है m/n, ठीक है। तो यहां से m/n क्या आ गया भैया 1:2
2, ठीक है। तो यहां से m/n क्या आ गया 1:2। और मैंने क्या बोला था कि अगर लैम्डा पॉजिटिव होता है तो क्या कह देते हो, ये इंटरनल डिवीजन है, और अगर लैम्डा नेगेटिव आ जाता है तो क्या बोल देते हो, एक्सटर्नल डिवीजन है। तो यहां पर मुझे बताओ कि लैम्डा पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। यार देख सकते हो कि लैम्डा क्या आ रहा है 1/2 पॉजिटिव आ रहा है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि जो बी वाला पॉइंट है ए और सी को 1:2 रेशियो में डिवाइड करता है। वाह वाह, क्या खूबसूरत बात है यार। और अगर बी 1:2 रेशियो को ए और सी को डिवाइड करता है, ए 1:2 रेशियो में, तो बी 110% ए सी लाइन ज्वाइनिंग पर ही होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुनो एक बार फिर से सुनो। अगर बी पॉइंट ए और सी को 1:2 रेशियो में डिवाइड करता है या किसी भी रेशियो में डिवाइड करता है, इसका मतलब होगा बी कहां पर होगा, एसी लाइन ज्वाइनिंग पर ही होगा। और अगर बी एसी लाइन ज्वाइनिंग पर ही होगा तो ए बी सी क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ए बी सी क्या होंगे दोस्तों, कोलिनियर होंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने कोलिनियर, कॉन्सेंट्रिक, कॉनकरेंट सारी चीजें सिखा रखी थी, ठीक है। तो अगर इसके बारे में डिटेल में देखना है कॉन्सेंट्रिक एंड ऑल के बारे में, तो पिछला लेक्चर जाके देखो अच्छे से, ठीक है बेटा। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना यार, लाइक मार देना वीडियो को, क्योंकि आप देख सकते हो कि आप सभी लोगों के लिए किस हद तक जाकर मैथ को मैं पढ़ा रहा हूं, है ना। मतलब शायद जो चीज आगे आप जाके 12th में भी पढ़ोगे ना, बहुत सारी चीजें मैं आपको इसी टाइम पे ही पढ़ा दूंगा, क्योंकि बेटा पढ़ने वाले बच्चे के लिए एक कंटेंट ही मैटर करता है। आपको इट डजंट मैटर कि आप 11th में हो या किस क्लास में हो। बहुत सारे बच्चे होंगे जो 12th पढ़ रहे होंगे लेकिन उन्हें 11th का रिवीजन करना होगा। बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, उनको भी देखना होगा, है कि नहीं। तो ये जो कोर्स चल रहा है इसमें जो है हम बहुत ही अच्छी तरीके से चीजें समझेंगे, क्योंकि कंटेंट इज द यूनिक थिंग बेटा। आपको हर कोई कंटेंट नहीं प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। तो अब इसमें आ जाओ, क्या गिवन है बताओ, क्या लिखा है, क्या लिखा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर x1 y1 z1 x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3। ठीक है, तुम्हें क्या बताना है भाई, सेंट्रॉइड बताना है किसका, उस ट्रायंगल का जो कि ए बी सी, जिसके कोऑर्डिनेट्स अपने को गिवन है। ए क्या गिवन है भैया, x1, y1, z1, और b क्या गिवन है, x2, y2, z2, और c क्या गिवन है भैया, x3, y3, z3। बताओ बेटा, पक्का यही गिवन है, यही गिवन है, कोई डाउट अभी तक। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, सेंट्रॉइड होता क्या है, इस चीज को पहले कॉपी में लिखो। सेंट्रॉइड होता क्या है, इस चीज को सबसे पहले अपनी कॉपी में लिखो। सेंट्रॉइड क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस, ठीक है। जितनी भी मीडियंस होती हैं उनका इंटरसेक्शन जो होता है सेंट्रॉइड होता है। इतनी बात पक्का है, इतनी बात क्लियर है। शायद ग्रीन कलर उतना नहीं दिख रहा है ना, दूसरा कलर लेते हैं। जो मीडियन होती हैं बेटा, अच्छा अब इसमें यह भी जानने की बात है कि मीडियन क्या होता है, तो ये भी बता देता हूं एक बार को। जैसे मान लो ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। मीडियन क्या होगा, ए से पास होने वाली जो मीडियन होगी ना, वो बी सी के मिड पॉइंट से होके गुजरती है, ऐसे, समझ आया। और जो बी की मीडियन होगी वो ए सी के मिड पॉइंट से होके गुजरती है। जिन बच्चों को नहीं पता है बेटा, इस चीज को अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। जो ये वाली मीडियन है, बी से गुजरने वाली मीडियन, वो कैसी जाएगी, यहां से होके जाएगी और AC के मिड पॉइंट पे जाएगी। चलो इसे मान बोल देते हैं M1, ये हो जाएगा M2, ठीक है। चलो ये मोटी लाइन कर देता हूं इसको ये यहाँ पे 2-3 लाइन खिंच गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आया। ए वाली मीडियन कहां से जाएगी भैया, BC के मिड पॉइंट से, और बी वाली मीडियन कहां से जाएगी, AC के मिड पॉइंट से,
और सी वाली कहाँ से जाएगी, सी वाली ए बी के मिड पॉइंट से। ये जो है मिड मिड जैसा दिख नहीं रहा है बीच में, ठीक है, वो रहेगा बीच में ही। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। पहली बात, इतनी चीज क्लियर है। इसके अलावा सेंट्रॉइड की एक खूबसूरती और होती है। क्या कोई मुझे बताएगा? सेंट्रॉइड की खूबसूरती एक और होती है यार, कोई मुझे बताओगे क्या होती है? याद कराओगे? सेंट्रॉइड जो है बेटा इस मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड जो है वो ए और M1 को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। मजा आया? बताओ, मजा आया? हाँ, मजा आया कि नहीं? इतना बेसिक करा रहा हूं तुम लोगों को, मजा आ रहा है कि नहीं? बस इतना बता दो यार, मजा आ रहा है कि नहीं? आई थिंक मजा आ रहा होगा। तो अब इसका सेंट्रॉइड निकालना है, क्या करोगे बताओ? मीडियन ड्रॉ करो, क्योंकि जो इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस होगा वही होगा। इसे बोल देते हैं M1, ठीक है। इसकी मीडियन ये हो गई, इसका नाम दे देते हैं M2। इसकी मीडियन ये हो गई, इसका नाम दे देते हैं M3, ठीक है। M1 क्या है, B और C का मिड पॉइंट है बीच का। M2 क्या है, A और C का मिड पॉइंट है। और M3 क्या है, A और B का मिड पॉइंट है। इसके अलावा और क्या सीखा है कि जो, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, G। सेंट्रॉइड को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सेंट्रॉइड बड़े काम का चीज होता है। और जो सेंट्रॉइड है AM को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 रेशियो में करता है कि नहीं? अभी मैंने वहां पे प्रॉपर्टी बताई है। और ये करता कैसे है, अगर इसको सीखना है तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बहुत बेसिक चीज है, ठीक है। अगर इस चीज जाननी है, किसी को क्यूरियोसिटी है कि सर ये 2:1 रेशियो में डिवाइड कैसे करता है, तो उन खुजली वाले आत्माओं को कमेंट में बोल देना, मैं बना दूंगा, ठीक है। तो M1 क्या हो जाएगा बताओ? M1 क्या है, मिड पॉइंट है B और C का, तो क्या हो जाएगा बताओ? हमने सीखा है क्या हो जाएगा, x2 + x3/2, ठीक है। और y2 + y3/2 और z2 + z3/2। ये हो जाएगा कि नहीं बताओ? कोई डाउट? ये हो जाएगा। अब हमारे पास यहां पर ध्यान से देखो कि A पता है, M1 पता है, और ये तुम्हें रेशियो पता है, तो यहां से G का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो कि नहीं? देखो कुछ ये ऐसा दिख रहा है, देखो शकल में, देखो A को अगर मैं यहां पे लिख दूं, ठीक है, और G को मैं अगर यहां पे लिख दूं, और M1 को मैं अगर यहां पर लिख दूं, ध्यान से देखो, M1 को मैंने यहां पर लिख दिया, और AG कितना है, AG का रेशियो है 2 और इसका रेशियो है 1, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? A के कोऑर्डिनेट क्या है भैया, x1, y1, z1, ठीक है। और M1 के क्या है बताओ? इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। जिन बच्चों ने नोट कर लिया होगा अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं नोट किया है वीडियो को पीछे करके बेटा नोट कर लेना, ठीक है, पक्का। और M1 क्या हो गया, M1 हो गया ये वाला कोऑर्डिनेट, देखो x2 + x3/2, y2 + y3/2 और z2 + z3/2, z2 + z3/2। इतनी बात क्लियर? बताओ, अभी तक कोई डाउट? बोलो बेटा, कोई भी दुख दर्द हो तुरंत बताओ, कमेंट में लिखो, मैं देख रहा हूं, ठीक है। कमेंट में लिखो, मैं देख रहा हूं। तो यहां पर बताओ अब क्या हो गया यार, ये कौन सा सवाल बन गया? ये तो ना तुम्हारे पास मतलब बस ये समझ लो कि इंटरनल डिवीजन वाला सवाल बन गया यार, कि यहां पर तुम्हें फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ G, जो कि A और M1 को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो इसको निकालना तो तुमने सीखा ही है, कैसे क्या करते हो, mx2, ठीक है, mx2 + nx1, यही तो लिखते हो। तो G क्या हो जाएगा यहां से बताओ, mx2 2 × x2 + x3/2, ठीक है, प्लस nx1 1 × y1 अपॉन m + n 2 + 3 हो जाएगा, ठीक है। ओ सॉरी, यहां पर y1 नहीं होगा बेटा, ये भी क्या होगा, x1 होगा, ठीक है। 1 × x1, ठीक है। ऐसे ही यहां पर y वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताओ, 2 × y2 + y3/2
प्लस 1 इंटू y1, ठीक है, अपॉन यार ये मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 + 3 थोड़ी ना यार, 2 + 1 होगा ना, ये 2 + 1, 2 + 1 होगा ना बेटा, m + n होता है ना, तो क्या हो जाएगा 2 + 1, और यहां पर भी 2 + 1, और z वाला क्या हो जाएगा बताओ, 2 इंटू Z2 + Z3/2 प्लस बाई 3 प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 1 इंटू Z1 अपॉन, यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया इसमें, ये क्या हो गया, चलो फिर से आते हैं इस पे। हाँ, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, Z2 + Z3/2 1 इंटू Z1, है ना, क्या हो रहा है यार, 1 + Z1 अपॉन 2 + 1, 2 + 1, ठीक है, वहां पर Z1 होगा यार, वहीं Z1 लिखने के चक्कर में ही ना इतना ड्रामा हो गया भाई ठीक है, तो यहां पर देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां पर भी देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पर अल्टीमेटली हमारे पास G क्या आ जाएगा बताओ, यहां पर x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3, ये आ जाएगा तुम्हारे पास जी के कोऑर्डिनेट्स, ये आ जाएगा तुम्हारे पास जी के कोऑर्डिनेट्स। बताओ समझ आ गया। तो जो क्या कहते हैं, जो किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होता है तो वो याद रखना हमेशा क्या होता है, x1 सारों का तीनों कोऑर्डिनेट का x, ठीक है, x1 + x2 + x3, 3 है ना तो बाई 3, और y1 + y2 + y3/3, और ऐसे ही Z1 + Z2 + Z3/3। समझ आया। यहां पर इसका डेरिवेशन जो है बेटा यहां पर कर लिया, इसका डेरिवेशन जो है यहां पर कर लिया हमने, कैसे क्या किया है देख सकते हो, ठीक है। बताओ अब अगला सवाल पे आ जाओ। फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस वन इज डिवाइडेड बाय द YZ प्लेन। ये सवाल थोड़ा सा ठीक ठाक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा सही है यार, थोड़ा सा सही है। देखो फाइंड द रेशियो, अपने को वो रेशियो बताना है जिसमें ये वाली लाइन ज्वाइनिंग है ना डिवाइडेड हो रही है YZ प्लेन से। तो यहां पर कंडीशन क्या बन रहा है बताओ, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये B है, और ये कोई प्लेन जो है इसको कट कर रहा है, ये कोई प्लेन है ना YZ प्लेन, ये कौन सा प्लेन है, YZ प्लेन, इसको कट कर रहा है, ठीक है। और A के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है बेटा, 4 8 10, 4 8 10, और B के क्या गिवन है बताओ, 6, 10, -8, 6 10 -8, ठीक है। अब YZ प्लेन इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, क्या करोगे, पहला काम λ/1 लिख लेना, जरूर लिख लेना, लेट अस λ/1 वेयर λ = m/n, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करोगे, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई करो, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 6 लैम्डा इंटू 6 + 4, लैम्डा इंटू 6 + 4 अपॉन लैम्डा +1, ठीक है। दूसरा क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू 10, 10 लैम्डा +8 अपॉन लैम्डा +1। यार एक बार चेक कर लेना, ठीक है। लैम्डा इंटू -8 क्या हो जाएगा, -8 लैम्डा +10 अपॉन लैम्डा +1, ठीक है। ये आ गया तुम्हारे पास इसका कोऑर्डिनेट C का, किसका कोऑर्डिनेट आ गया, C का, ठीक है। तो C वाला कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपके पास, ये आ गया। बताओ C कोऑर्डिनेट क्या आ गया भाई, ये आ गया। अब मैंने आपको पहली क्लास में बता रखा था, क्या बता रखा था कि YZ प्लेन में x क्या होता है, 0, बता रखा था कि नहीं बताओ। XY प्लेन में
एक्स वाई प्लेन में क्या होता है जेड जीरो, है ना। वाई जेड प्लेन में क्या होता है एक्स जीरो, और जेड एक्स प्लेन में क्या होता है वाई जीरो। बता रखा था ना पहले वाले लेक्चर में अच्छे से। अब इसमें क्या करा, डिवाइडेड बाय वाई जेड प्लेन। अगर वाई जेड प्लेन है तो बेटा एक्स क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो यहां से 6 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो आ गया, ठीक है, अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू जीरो। तो ये तो जीरो हो गया, तो यहां से लैम्डा क्या आ जाएगा -4/6, अल्टीमेटली ये आ गया -2/3। अब यहां पर लैम्डा हमारे पास क्या आ गया भैया, लैम्डा इक्वल टू -2/3। लैम्डा क्या आ रहा है, लैम्डा क्या आ रहा है, लैम्डा आ रहा है नेगेटिव। लैम्डा क्या आ रहा है नेगेटिव। अगर लैम्डा नेगेटिव आ रहा है और लैम्डा है क्या m/n, m/n 2/3, ठीक है, क्या एक्सटर्नली, क्या एक्सटर्नली, ठीक है। एक बात यहां पर बड़ी मजे की बाबू ये है, मुझे एक बात बताओ, ये जो यहां पर लैम्डा की वैल्यू में, ये लैम्डा क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव हो सकता है, दो केस हो सकता है ना। ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ इतना बताते हैं कि अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो इंटरनल डिवीजन होगा, और लैम्डा अगर नेगेटिव है तो एक्सटर्नल डिवीजन होगा। लेकिन क्या कभी रेशियो नेगेटिव में हो सकता है, बताओ। क्या कभी ऐसा सुने हो, कभी ऐसा सुने हो कि एक चीज दूसरे चीज को -4 × 12 में डिवाइड करती है? कभी माइनस में रेशियो होता है यार, कि मतलब कोई चीज माइनस वाले रेशियो में डिवाइड करती हो, है? कभी नहीं होता। कभी सुने हो कि एक दूध को -2:1 में बांट दो, या एक नमकीन के पैकेट को -1:-2 के रेशियो में बांट दो? ऐसा कभी होता है? नहीं ना। रेशियो तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जो ये रेशियो होगा ना m/n 2/3, ये 2/3 ही होगा, पॉजिटिव होगा। अब कहोगे सर यहाँ पे माइनस लगा है, तो ये माइनस सिर्फ ये बताने के लिए है कि ये एक्सटर्नल डिवीजन करेगा। ये क्या करेगा, एक्सटर्नल डिवीजन करेगा। बताओ, ये पक्की बात समझ में आ गई? पक्की बात समझ में आ गई, बताओ। तो बेटा यहां पे ये जो चैप्टर है ये आपका खत्म होता है। 11th का 3D ओवर बाइंडेड, 11th का 3D साइन अप, ठीक है, 11th का 3D साइन आउट। तो दोस्तों आपका 11th का 3D चैप्टर खत्म हो चुका है, और एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज आप सभी लोग कर लेना, ठीक है। बिल्कुल हलवा लगेगा, एक एक कंसेप्ट आप यहां पर पीछे जाके देख सकते हो। एक एक कंसेप्ट मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रखा है दोस्तों, एक एक कंसेप्ट, ठीक है, एक एक कंसेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है। समझ में आया? इसमें कहीं कहीं पीपीटी में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ऑल, वो सब मत नोटिस करना, कंटेंट देखना, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आप सभी लोगों को लेक्चर में मजा आया होगा और बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी, ठीक है। अपने घर पर इस कोरोना काल में अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें बेटा, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो यही सबसे बड़ी शक्ति है। और पेपर कब होगा छोड़ दो, पेपर होगा तो अच्छी बात, नहीं होगा तो अच्छी बात, जो होगा सब अच्छी बात। आपका परम कर्तव्य है कि आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहें, ठीक है। आप अपना काम करते रहें, ये मजे से, ठीक है, अच्छे से आप अपना काम करते रहो दोस्तों, उसका फल आप सभी को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो बेटा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना दोस्तों, ठीक है। आप सभी लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक का बटन भी जरूर दबाना अगर वीडियो पसंद आती है, ठीक है, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब समझ लो हमारे लिए गुरु दक्षिणा का काम करती है। तो बेटा कम से कम इतना जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और वीडियो को पूरी तरीके से फैला देना, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर 3D में कोई भी डाउट है, कॉनिक सेक्शन में कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन के नीचे भर डालना पूरा। एनसीईआरटी का कोई डाउट हो, कोई अदर बुक्स का कोई भी डाउट हो, किसी चीज में कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में भर डालना पूरा। मैं एक एक कमेंट को रीड करता हूं बेटा, एक एक कमेंट को रीड करता हूं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद दोस्तों, साइन आउट।